औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के अलावा जो नेशनल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उस पर एक खबर बड़ी ज़ोरों से गर्दिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के मामला जो हैं कहीं ना कहीं पर स्कोर सेटल हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ये अबलाग टीवी का एजाज़ है कि वो हमेशा क़ब्ल अज़ वक्त अपने व्यूअर्स को ख़बर से आगाह करता है। हमने ग़ालिबन आज से 3 से लेकर 4 रोज़ पहले हमने एक थंबनेल से खबर जारी की थी जिसमें हमने लिखा था कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे ज़राए ने बताया था कोई ना कोई मामलात पसे पर्दा बैक डोर पर कुछ ऐसी डोरें हिल रही हैं, कुछ शख्सियात ऐसी मुतहर्रिक हैं जिसकी वजह से जो है ये बर्फ़ पिघल रही है और मामलात कहीं ना कहीं जो है वो सेटल हो रहे हैं। जी हाँ, अब आज हम आपको इन 2 शख्सियात के हवाले से ही बताते हैं जिन्होंने इसमें सुनहरा किरदार अदा किया है। एक तो इसमें वज़ीर दिफा साबका जो थे PTI के परवेज़ खटक, और दूसरी शख्सियत जो हैं वो साबका वज़ीर ख़ारजा PTI के शाह महमूद कुरैशी थे। इन दोनों ने अहम किरदार अदा किया। गो के एक जगह पर इमरान खान ने वज़ीर दिफा जो थे उनके परवेज़ खटक उनसे कहा कि आप अक्सर मुझसे वादे वईद ले लेते हैं और फिर बाद में जो है चीज़ें किसी और ही तरह वाइंड अप हो जाती हैं। बहरहाल इस दफ़ा जो उन्होंने वादे वईद लिए तो उससे जो है यकीनी तौर पर मामलात कहीं ना कहीं हल हो रहे हैं। जनरल बाजवा इस वक्त हज अदा करने गए हैं और ये हज अकबर है। वहाँ पर उन्होंने अल्लाह के आगे दुआ भी मांगी है, वहाँ उन्होंने अल्लाह के आगे माफ़ी भी मांगी है, गिड़गिड़ा कर रोए भी होंगे, यकीनी तौर पर वतन और कौम के लिए दुआएं भी मांगी होंगी, अपनी सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी होंगी। वहाँ पर लोगों ने उन्हें बड़ा वेलकम भी किया, उनके साथ सेल्फियाँ बनाई। यकीनी तौर पर जब हम ये एक बात कहते हैं कि इंसान कहीं भी तब्दील नहीं होता, मगर जब वो हज करने के लिए जाता है तो वो ऐसा तब्दील हो जाता है कि कोई भी तरबियत उससे आगे है ही नहीं। वैसे भी हज करने के बाद बंदा एक मासूम बच्चे की तरह हो जाता है। अभी ज़राए कुछ ये भी बता रहे हैं कि कुछ मुबारकबादों के पैगामात भी कुछ इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं और फिर इमरान खान ने भी कुछ तकरीर में कह दिया था कि मैंने जो फ़ोन नंबर ब्लॉक्स किए हुए थे मैंने उन्हें खोल दिया है और अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी रजामंद हूँ। ये चीज़ वाज़ेह सबूत की तरफ जा रही हैं और इसके बाद जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं जो कि महंगाई में कौम को जिन्होंने गर्काब कर दिया है, और आज भी बीबी मरियम एक जलसे में कहती हैं कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ जो हैं अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। हम मरियम नवाज को यहाँ ये याद कराना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 भी पेट्रोल सस्ता हुआ तो फिल फोर वजीर आजम जो है अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ तो कई डॉलर जो है वो नीचे जा चुका है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मौजू वक्त पर ये रिलीफ पहुंचाएंगे। जब इन्होंने पेट्रोल महंगा करना होता है तो रात के 12 बजे अचानक मीडिया पर एक शब खून मारा जाता है और पता चलता है कि 15 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है और इसकी सब्सिडीज खत्म हो चुकी हैं और लेवी जो है वो आयद हो चुकी हैं, और अवाम जब सुबह पेट्रोल भरवाने जाती है, डलवाने जाती है तो उसको वो 250 रुपए में, कहीं 200 रुपए में, कहीं 225 रुपए में पड़ता है। अब अगर ये पेट्रोल सस्ता करने जाते हैं तो इस वक्त कम से कम 100 या 125 रुपए लीटर कम से कम होना चाहिए, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है। अगर कोई 10, 20, 50 रुपए का रिलीफ देते हैं तो वो भी कौम के लिए नाकाबिले कबूल होगा। महंगाई एकदम कर देते हैं और जब कोई चीज सस्ती करनी हो तो उसके लिए जो है वो सोचते रहते हैं। जी हाँ, हम अब आपको दूसरी एक और अहम खबर ये दे रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात जोरों पर हैं और उनकी कैंपेन जो है दोनों चला रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि इस वक्त इस हुकूमत के 3 वज़रा जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। कहा यह जा रहा है, प्ली ये ली जा रही है कि मरियम नवाज जो जलसों में गई हैं तो उन्हें कोई खातिर ख्वाह रिस्पांस नहीं मिला और वो कैंपेन को सही तरह नहीं चला सकी हैं, इस वजह से इन वज़रा से इस्तीफे लिए गए हैं और ये डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे। अब वल्लाह आलम दरमियान में से मामलात कुछ और ही दिखाई देते हैं, क्योंकि 17 तारीख को
بقول عمران خان کے وہ 20 کی 20 سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں. ہم چلیں زیادہ مبالغہ آرائی اگر نہ بھی کریں کہ اگر جو ہے 20 کی 20 سیٹیں نہیں جیتتے تو وہ 16 سے 18 کے درمیان سیٹیں کہیں بھی نہیں جاتی ہیں. عمران خان نے واضح طور پر آج انہوں نے جو لودھرا مظفر گڑھ میں جہاں بھی انہوں نے تحصیل میں وہاں جو انتخابی جلسے کیے ضمنی انتخابات کے، انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ صرف 2 راستے ہیں. 2 راستوں میں سے آپ جس کا بھی انتخاب کر دیں. ایک راستہ ہے کہ آپ نیکی اور بدی میں آپ پہلے چوز کر لیں کہ آپ نے کس کو چوز کرنا ہے. پھر دوسرا حل یہ ہے کہ آپ شفاف انتخابات، صاف اور شفاف انتخابات ہی ان مسائل کا حل ہے، اور کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے. عوام جس کو چاہے مسند اقتدار پر بٹھائیں، تخت پر بٹھائیں، اور وہ چاہے حکومت کرے، سب اس کو قبول کریں گے. بات کافی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے. ادھر سے شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں ہی جو ہیں وہ انتخابات ہو جائیں گے، اور اگلے 72 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. جبکہ نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے. اس وجہ سے نون لیگ بھی جو ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں سے شین نکل کے آ چکی ہے باہر. شین کہتی ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. ذرائع ہمارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کچھ ارادہ بنا رہے ہیں کپتان کی گرفتاری کے لیے، جبکہ زرداری اس حوالے سے نون لیگ کو روک رہے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے وہ ایک صحافی کو گرفتار کر کے اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں. اس کا گراف جو اگر کہیں نیچے تھا یا اونچا تھا، اس سے بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اگر یہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں بالکل ہی یہ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. عمران خان اس وقت انتہائی پرعزم ہے. مریم نواز نے بھی جلسے کیے ہیں، ساہیوال میں ان کا جلسہ ہوا ہے، مگر ان کے ہر جملے میں، ہر سانس میں عمران خان عمران خان عمران خان ہے، یا فتنہ خان ہے، یا کرپشن ہے، یا جو کچھ بھی ہے. سیاست کی بات کوئی بھی اس طرح نہیں کی جاتی ہے کہ قوم کے لیے کریں گے کیا. عمران خان نے یہ بھی بات واضح طور پر کہہ دی ہے انتظامیہ کو، پولیس کو اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے. بما الیکشن کمشنر کو بھی انہوں نے نام لے کر مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی بے ایمانی کر بھی لیں، آپ کوئی دھاندلی کر بھی لیں، آپ دھاندلا کر بھی لیں، مگر اللہ کے یہاں آپ کی معافی نہیں ہے. اور 7 دن کے بعد انتظامیہ اور پولیس سن لے کہ اگر انہوں نے بے ایمانی کی تو ان کا احتساب شروع ہو جائے گا. اب بات یہ ہے جو ہم نے آپ کو 3-4 دن پہلے خبر دی تھی کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، تو آج وہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ برف پگھل چکی ہے. بہت سے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں. اور دوسری مہر ثبت یہ ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ ضمنی انتخابات میں پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. عمران خان 16 سے 18 سیٹیں لے کر پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی حکومت کا کریا کرم کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ مستقبل جو ہے وہ آگے نون لیگ کا، نواز برادران کا یا زرداریوں کا جو ہے وہ بالکل ہی تلپٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور عمران خان واپس آ رہے ہیں. مگر یہاں ہم ایک بات ضرور عمران خان کو کہیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اگر دھاندلی ہوئی تو 7 دن کے بعد کڑا احتساب ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی انتخابات جب ہوتے ہیں اور اس میں کپتان واپس آتا ہے تو وہ ایک ٹائم ٹینیور رکھ کر احتساب کرے. اگر پچھلی 3.5 سال کی گورنمنٹ میں جیسے عمران خان کہتے رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، کون این آر او مانگ رہا ہے، کس نے این آر او دیا ہے، کس کا احتساب ہوا ہے، کتنا پیسہ آیا ہے، خزانے میں کتنا پیسہ آیا ہے، عوام کو کیا ریلیف ملا ہے، مہنگائی کہاں گئی ہے، ملک میں کیا ترقی ہوئی، یہ ساری چیزیں منتظر تھیں. آپ کی نوکریاں، آپ کے مکانات منتظر تھے. آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے آپ کا نیا پاکستان کی سکیم جو ہے وہ بند کر دی ہے اگست تک. انہوں نے کہا ہے کہ جو جون تک کیس ہو چکے ہیں اس سے پہلے باقی سب کو وائنڈ اپ کر دیں، مگر پیسہ ان کے پاس ہے نہیں. اور 100 یونٹ بجلی یہ مفت دینے کے لیے جا رہے ہیں. ملک میں 18 20 گھنٹے جو ہے آگے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایل این جی کا مسئلہ ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹے ہوگی.
इसलिए जब आप हुकूमत में आए तो आप कड़ा एहतसाब करें, आप इंतजार नहीं करें। अगर इस दफा भी आपने इंतजार किया तो आपकी हुकूमत शायद 1 साल भी आने के बाद भी नहीं चल सकेगी। आपको अवाम के आगे जवाबदेह है और आप अवाम के आगे जवाबदेह हैं, और आपने जो वादे किए हैं और अब आप दोबारा से जो वादे कर रहे हैं वो सारे आपने अवाम को फुलफिल करके दिखाने हैं कि किसी तरह भी करप्ट शख्स को ना छोड़ा जाए। पहले से आते के साथ ही पहले दिन ही जिन जिन पर आपके शुबहात हैं, जिनके मामलात हैं, जिनके पास आपकी रिपोर्टिंग है, सबके नाम ECL में डाल दें और विद इन वीक हर चीज, हर सबूत, हर चीज मौजूद है। जब बंदा इख्तिदार में होता है तो वो ये नहीं कहता कि ये होना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए, नहीं, वो कहे कि मैं ये सजा देता हूं, इसको ये सजा होगी, फिर हालात ठीक होंगे। अगर इसी तरह का चूं चूंगा मुरब्बा आइंदा हुकूमत में भी इमरान खान ने जारी रखा तो फिर इस मुल्क का ही अल्लाह हाफिज है। अब आपको हम दूसरी तरफ लिए चलते हैं, कराची का हाल देख लें। शहर कायद डूब चुका है 3 दफा, जहां पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, जहां पे बिलावल इस वक्त बैठे हुए चेयरमैन है, यंग है, मगर सारा कराची जो है वो समंदर ऐसे लगता है जैसे उबल के जमीन से बाहर आ गया है। गाड़ियां तैर रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बलोचिस्तान में भी तबाही है, कराची में भी तबाही है, बारिशों से हलाकतें हो रही हैं, लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, मगर इन हुकूमतों को, इन हुक्मरानों को इक़्तिदार की पड़ी हुई है। कराची में कुछ भी नहीं हो रहा। वो कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो कराची जो मईशत में रीढ़ की हड्डी है, वो कराची जो कारोबार को बुलंदियों पर ले जाता है, आज वहां के अवाम बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। कहीं पर कोई इमदादी सरगर्मियां नजर नहीं आ रही हैं, इंतजामिया गायब हुई हुई है, लोग करंट से मर रहे हैं, ताफुन फैल रहा है, अस्पतालों में इमरजेंसियां भी बंद हो चुकी हैं क्योंकि हर तरफ पानी है, गंदगी है, ताफुन है। इस मुल्क का हाल देख ले आप। श्रीलंका में भी श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे, लिहाजा अभी हम उन हालात से बहुत दूर है। इन हालात को हमें ठीक करना होगा। जिन लोगों की 30-30 साल, 15-15, 20-20 साल हुकूमतें रही हैं, क्या वो अपने गिरेबान में झांक सकते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने वफाक के लिए, अपने दीगर इलाकों के लिए क्या किया? बलोचिस्तान को हमेशा इग्नोर किया जाता रहा। बलोचिस्तान हमारा एक लावा है, एक आग है, वहां के लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उनके हुकूक देने चाहिए, मामलात हल करने चाहिए, लापता का सिलसिला खत्म करना चाहिए, मुहब्बे वतन लोगों को आना चाहिए आगे, और इंसाफ बर वक्त और फौरन मिलना चाहिए, तभी हमारे हालात दुरुस्त होंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।